जय माँ गंगे। आज आपको सुनाते हैं माँ गंगा के अवतरण की कथा। गंगा जाह्नवी भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी बहुत ही पूजनीय मानी जाती है, जिसे लोग माँ गंगा और गंगा देवी कहकर सम्मानित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में रहती थी। गंगा नदी के पृथ्वी पर लोक पर आने की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सब में एक अहम कथा है जो पुराणों में सुनी जाती है। उसके अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की दो सुंदर सर्वगुण संपन्न कन्याएं थीं। दोनों कन्याओं में से एक थी बड़ी गंगा और दूसरी थी छोटी पुत्री उमा। कहते हैं कि गंगा बहुत प्रभावशाली और दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करती थी। हर काम में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। देवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को लोगों के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ देवलोक ले गए और उसको भगवान विष्णु की सेवा में भेज दिया। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या थी, उमा। उमा ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करी और तप पूरा होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। अब गंगा के पृथ्वी पर आने का उपक्रम प्रारंभ होता है भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जिसे पुराणों में लोग अयोध्यापुरी के नाम से जानते हैं। वहाँ सगर नाम के राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी दो रानियाँ थीं, केशनी और सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो दोनों पत्नियों को लेकर भृगु प्रसवन नामक प्रांत में तपस्या करने के लिए चले गए। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और रानियों से बड़े प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पुत्रियों को पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा जो वंश को बढ़ाने में सहायता करेगा और दूसरे को 60,000 पुत्रों का वर प्राप्त होगा। अब तुम बताओ कि किसको कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक ही पुत्र की मांग करी और सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। समय आने पर केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर सुमति के गर्भ से एक तूंबा निकला, जिसे फोड़ने पर 60,000 छोटे छोटे पुत्र निकले। उन सबको घी से भरे घड़े में रखकर उनका पालन पोषण किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हुए, लेकिन महाराज का पुत्र असमंजस बड़ा ही दुराचारी निकला। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी। इस कारण राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने पिता की बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह बड़ा ही सदाचारी, प्राक्रमिक और लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध कराने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहाँ एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया गया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए शामकर्ण घोड़े को छोड़कर उसकी रक्षा के लिए सेना को उसके पीछे भेज दिया गया। यज्ञ जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर इंद्रदेव काफ़ी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना मिलते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़ कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही पुत्र खोज में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू करा, यह सोचकर कि शायद पाताललोक में घोड़ा हो। अब वे घोड़े को खोजते खोजते सनातन वासुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और यज्ञ का घोड़ा उनके पास में ही बंधा हुआ है। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि को चोर समझ लिया और उनको अपशब्द बोलने लगे। उनके इस गलत काम से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उनकी आंख खुल गई।
और आँख खोलते ही उनकी तेज की अग्नि से वो 60 के 60 हजार पुत्र जलकर भस्म हो गए। लेकिन इस बात का पता राजा सगर को नहीं चला। जब लंबा समय बीत गया तो राजा चिंतित हो गया। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों को खोजने के लिए भेजा और कहा कि पुत्रों को और घोड़े को लेकर आओ। आज्ञा मिलते ही अंशुमान उसी रास्ते पर निकला जहाँ पर उसके चाचा निकले थे। मार्ग में उसको जो भी ऋषि मुनि मिलते सबका वह अच्छे से सम्मान करता। खोजते खोजते वह भी कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहाँ का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं की शरीर की भस्म पड़ी है और उसके पास ही यक्का घोड़ा घास चर रहा है। यह देखकर वह बहुत निराश हो गया। उसने उस राख को प्रभावित करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश करी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी उसकी नज़र चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी, तो उसने गरुड़ से सहायता मांगी। तो उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से कपिल मुनि ने उनके चाचाओं को भस्म किया है, और आगे बोले कि आपके चाचाओं की मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं है, इसलिए इनका तर्पण करने के लिए साधारण जलाशय या सरोवर से बात नहीं बनेगी। इसके लिए तो हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा को धरती पर लाना होगा, और उन्हीं के तर्पण से, उनके जल से जब तर्पण करोगे तभी वह तर्पण शुद्ध और पवित्र माना जाएगा। गरुड़ द्वारा यह राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारी बात बताई। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब कैसे होगा यह उनकी समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद राजा सगर का देहांत हो गया और अंशुमान को गद्दी पर बिठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर राजा अंशुमान ने उसको राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर जाकर गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन लगातार परिश्रम के बाद भी सफलता न हासिल हुई और कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंपा और हिमालय पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन उनको भी इसका कोई फल नहीं मिला। दिलीप के बाद भागीरथ ने भी गंगा को धरती पर लाने का फैसला किया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय पर जाने का फैसला किया। उसकी कठोर तपस्या से आखिर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने के लिए बोला। भागीरथ बोले, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हूँ। कृपया मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जल प्रदान कर दीजिए और साथ में मुझे संतान भी दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट होने से बच जाए। भगीरथ की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ पुत्र संतान होगी, लेकिन तुम्हारी पहली इच्छा गंगा जल को मेरे लिए तुमको देना असंभव है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे ही गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को बोला। भगीरथ ने भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना दोहराई तो भगवान विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल है। जब वे अपने पूरे वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उसके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वे सीधे पाताल में चली जाएंगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की सामर्थ्य किसी में है तो वे हैं भगवान शंकर। इसलिए तुम पहले भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनको प्रसन्न करो, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे। भगवान विष्णु से अनुमति मिलने पर भगीरथ ने गंगा का वेग संभालने के लिए 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। इस दौरान उन्हें सिर्फ वायु का ही आहार किया। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए और बोले, भक्त, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा और जिसके लिए मैं गंगा को अपने सिर पर धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अपने लोक को चले गए। यह बात गंगा जी को पता चली तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि वह देवलोक से जाना नहीं चाहती थी। वे भगवान विष्णु के पास गई और उनसे प्रार्थना करी। अब भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु लोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। वहाँ के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप से रहित होंगे।
और उनका उद्धार होगा। फिर गंगा ने कहा, लेकिन इस तरह से सभी जीवों के पाप को मिटाने के लिए तो मेरा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। जब किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा तुम पुनः पाप मुक्त हो जाओगे। अब भगवान विष्णु के कहने से आश्वस्त होकर गंगा श्रीहरि विष्णु के चरणों से होकर वहाँ से चल दी। अपने चंचल स्वभाव के अनुसार उन्होंने योजना बनाई कि अपने प्रचंड वेग के साथ भगवान शंकर को भी बहाकर पाताल में ले जाएंगे। परिणाम स्वरूप गंगा जी बड़े ही भयानक वेग से भगवान शिव के सिर पर अवतरित हुई। लेकिन भगवान शिव को गंगा की मंशा समझ में आ गई। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं में से बाहर निकलने में असमर्थ थे। गंगा जी को शिवजी जटाओं में इस प्रकार विलीन होते देखकर भगीरथ ने फिर से भगवान शंकर की तपस्या करी। भगीरथ की इस तपस्या से भगवान शंकर फिर से प्रसन्न हुए। आखिरकार उन्होंने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गए। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं हलादनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई और अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की तरफ बही और आखिरी और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते वे धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुँची जहाँ ऋषि जन्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। अंत में ऋषि जन्नु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए वे उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। तो ये थी भागीरथ गंगा जी धरती पर कैसे आए। हर हर गंगे नमामि गंगे।